क्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन। में लीलाधर मेहता। यहाँ पर देखो हम राजस्थान जीके की क्लासें इतिहास, कला और संस्कृति जो मेरे द्वारा आपका अध्ययन कार्य करवाया जा रहा है, तो आप आराम से सभी अपने दोस्तों को बुलाएं और इस वीडियो को पूरा आप तन मन धन से ध्यान से देखें। देखो मैं यहाँ पर जो राजस्थान की राजस्थान की इतिहास और कला से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम लगभग पिछले 2 से 3 दिनों में इसमें अपन राजस्थान के इतिहास की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपन ने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा था कछुआ वंश। ठीक है, तो कछुआ वंश पे मैंने आपको जितने भी कछुआ वंश के शासक हुए उनके बारे में मैंने आपको बारीक से बारीक आपको जानकारी उपलब्ध करवाई है। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने के साथ साथ उस कछुआ वंश को भी देखें। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि 5 से 6 वीडियो में हमारे राजस्थान का जो इतिहास है इसको मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा। लगभग 5-7 राजवंश के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अपन अब चालू करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो नया टॉपिक रहेगा वह रहेगा बीकानेर के राठौड़। ठीक है, आप पूरा विस्तार से इसको देखें और अच्छे से तन मन धन से अपने नोट्स बनाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि यहाँ पर मैं जो भी आपको आंकड़े लिखाऊंगा वह हमारी जो राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती कक्षा 6 से लेकर 12वीं की उन किताबों में जितनी भी जानकारी दे रखी है मैं आपके सामने वो जानकारी बताऊंगा। तो आप सभी तैयार हो जाएं। ठीक है, एकदम प्रूफ के साथ राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास हैं। चलो चालू करते हैं अपन यहाँ पर। चलो ये यहाँ दे भी रखा है प्राचीन व ऐतिहासिक स्थलों की वर्तमान स्थिति। तो अपन अपना टॉपिक अलग है यहाँ पर। चलो देखो ध्यान से, अपना एक टॉपिक कौन सा है? बीकानेर के राठौड़। बीकानेर के राठौड़। ठीक, चलो देखो सबसे पहले मैं आपको पूरी हिस्ट्री यहाँ पर एक एक चीज के बारे में सुनाता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बीकानेर के राठौड़। तो बीकानेर के राठौड़ कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति से संबंधित अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो देखो हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ पर, जोधपुर में। तो जोधपुर का एक शासक हुआ करता था राव जोधा। ठीक है, राव जोधा का एक पुत्र था राव बीका। राव बीका और राव जोधा में कुछ कारणवश मनमुटाव आ गया। तो राव जोधा ने अपना जो बेटा था राव बीका उसको दरबार से निकाल दिया। वहाँ एक शब्द आता है, राव जोधा के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर राव बीका जोधपुर से कहाँ पर आ गया, बीकानेर। पर अभी यहाँ पर बीकानेर किसी प्रकार का नाम नहीं हुआ करता था। सबसे पहले देखो यहाँ हम बात करते हैं राव बीका 1465 में अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर जंगल प्रदेश आ गया। और जंगल प्रदेश आने के बाद में बताया जाता है कि करणी माता के आशीर्वाद से इसने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की। पहली बात तो ये बताई जाती है। और दूसरी बात बताई जाती है कि बीकानेर आने के बाद में एक व्यक्ति था नरा। कौन सा व्यक्ति? नरा। तो बीका की दोस्ती किससे हो गई? नरा से। और इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर बीकानेर में एक नवीन साम्राज्य की स्थापना करी। लगभग 1488 को बीकानेर की स्थापना हुई। ठीक है, और करणी माता के आशीर्वाद से भी बताते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानकारी अच्छे से साझा करते हैं। ठीक है, आप बारीकी से चीज़ों को समझना। मैं अभी कोशिश करूंगा कि 40 से 50 मिनट में इस पूरे वीडियो को आपको बीकानेर के जितने भी राठौड़ वंश है सभी के बारे में बता दूं। ठीक है, तो चलो पहला स्टार क्या लिखना है, जोधपुर के शासक। जोधपुर के शासक राव जोधा से नाराज होकर या व्यंग्य किए जाने पर, है ना, नाराज होकर
राव जोधा का पुत्र, राव जोधा का पुत्र राव बीका, राव बीका 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश आ गया। कहां पर आ गया? जांगल प्रदेश आया। ठीक है, ये आप इसको आराम से याद रखें। देखो इतिहास कहां से शुरू होता है, घटनाक्रम अपन को जानना बहुत जरूरी है ना। जांगल प्रदेश आया और इसके बाद में अपन को याद रखना है बीकानेर का प्राचीन नाम। आप अच्छे से याद रखें, बीकानेर का प्राचीन नाम कौन सा आप याद रखोगे? जांगल प्रदेश। ठीक है, आगे आपको याद रखना है करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के, करणी माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश में, जांगल प्रदेश में एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की, एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, बहुत अच्छे से नोट्स बना ले, वन लाइनर। मैं आपको इसी प्रकार से पूरा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, है ना। चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। एक तो मान्यता कौन सी थी कि करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना राव बीका ने करी। और एक और दूसरी मान्यता कौन सी है, जब राव बीका जोधपुर से जांगल प्रदेश आया तो उसकी दोस्ती एक नरा सरदार था उससे हुई और बीका और नरा ने मिलकर बीकानेर की स्थापना करी। बीका और नरा। ठीक है, चलो लिखो आगे। दूसरी मान्यता के अनुसार, दूसरी मान्यता के अनुसार, दूसरी मान्यता के अनुसार राव बीका ने नरा सरदार के साथ मिलकर, नरा सरदार के साथ मिलकर 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको ये आराम से समझ में आया होगा। और एक और स्टार डाल के आप याद रखना, बीकानेर में करणी माता का मंदिर, बीकानेर में करणी माता का मंदिर राव बीका ने बनवाया, राव बीका ने बनवाया। ठीक है, राव बीका हमारा टॉपिक कौन सा था? पहला शासक था राव बीका। इसके बारे में सन अगर आप याद रखो 1465 से 1504। ठीक है ना, 1465 से 1504। आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। पहला शासक था राव बीका, बीकानेर का शासक। मैंने आपको पूरा घटनाक्रम अच्छे से सुनाया है, आप एक बार और रिवीजन कर लें। देखो, एक व्यक्ति था जोधपुर का शासक, कौन था? राव जोधा।
राव जोधा के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर उसका जो पुत्र था राव बीका, वह कहाँ पर आ गया, जोधपुर छोड़कर जांगल प्रदेश आ गया। और जांगल प्रदेश आने के बाद में करणी माता के आशीर्वाद से उसने जांगल प्रदेश में एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की। पहली मान्यता तो ये बताती है। दूसरी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब राव बीका जांगल प्रदेश आया तो वहाँ का एक व्यक्ति था नरा सरदार से दोस्ती किसकी हो गई, राव बीका की। और बीका और नरा दोनों ने मिलकर किसकी स्थापना करी, बीकानेर की। ठीक है ना। तो 1488 में बीकानेर की स्थापना हुई और बीकानेर में जो करणी माता का मंदिर है वो राव बीका के द्वारा बनवाया गया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा पहला शासक राव बीका। आगे बढ़ते हैं अपन। लूणकर्ण, दूसरा शासक कौन सा है, लूणकर्ण। शासनकाल है इसका 1504 से लेकर 1526 ईस्वी। देखो आप शासनकाल भी साथ के साथ में दोहराते रहें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं शासनकाल से संबंधित। चलो देखो, सबसे पहले लूणकर्ण राव बीका का पुत्र था। पहली बात मैं आपको पहले सुना देता हूँ, इन छोटे छोटे शासक इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ बात कौन सी आती है, राव लूणकर्ण राव बीका का छोटा पुत्र था। एक युद्ध हुआ था 1526 में, ढोसी का युद्ध। इस ढोसी के युद्ध में जो एक शासक था नारलोन का, इस नारलोन के शासक ने अभिमीरा, नारलोन का शासक था अभिमीरा। इस अभिमीरा से लड़ता हुआ कौन मारा गया, लूणकर्ण। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, एक महान व्यक्ति है बेठू सूजा। इस बेठू सूजा का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है राव जैतसिरो छंद। बेठू सूजा का ग्रंथ है। इसमें इसकी दानशीलता की वजह से इसको कल युग का कर्ण कहा गया है। ठीक है, कल युग का कर्ण किसे कहते हैं, लूणकर्ण को कहा जाता है। कौन सा ग्रंथ इस बात को बताता है, राव जैतसिरो छंद में। ठीक है ना। और लिखा किसने था, बेठू सूजा ने। एक और ग्रंथ आता है करमचंद वंशो कीर्तन काव्यम। ठीक है, करमचंद वंशो कीर्तन काव्यम में इसकी तुलना दानशीलता के कारण कर्ण से की गई है। वहां पर तो क्या कहा गया है, कलयुग का कर्ण, और यहाँ पर सिर्फ क्या कहा गया है, कर्ण। और बीकानेर में एक झील है लूणकर्ण झील, उसका निर्माण किसने करवाया, लूणकर्ण ने करवाया। ठीक है, तो सामान्य जानकारी है, आप इसके बारे में भी अच्छे से याद रखें। चलो पहली बात तो क्या थी, लूणकर्ण राव बीका का छोटा पुत्र था, छोटा पुत्र था। एक तो ये बात याद रखनी है। इसके बाद में ढोसी के युद्ध में, ढोसी के युद्ध में कब हुआ, 1526 में। ढोसी के युद्ध में नारनौल के शासक अभिमीरा से लड़ता हुआ मारा गया, लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है ना, ये हुआ मारा गया। और एक ग्रंथ कौन सा है, बेठू सूजा के, बेठू सूजा के ग्रंथ, बेठू सूजा के ग्रंथ राव जैतसिरो छंद, बेठू सूजा के ग्रंथ राव जैतसिरो छंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा गया है,
कलयुग का कारण कहा गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक और ग्रंथ है करमचंद वंशो कीर्तन काव्यम। कौन सा? करमचंद्र वंशो कीर्तन। करमचंद वंशोत आएगा आगे, है ना। करमचंद वंशोत कीर्तन काव्यम, बहुत अच्छे से याद रखें। करमचंद वंशो कीर्तनम काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी तुलना कर्ण से की है। इसकी तुलना आप याद रख लो, कर्ण से की गई है, कर्ण से की गई है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। इसके बारे में एक और, लुणकरण झील का निर्माण। लुणकरण झील जो बीकानेर में है, खारे पानी की झील है। लुणकरण झील का निर्माण किसने करवाया? लुणकर्ण ने, नाम से ही पता चल जाता है ना। तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में जाना? यहाँ पर लुणकर्ण के बारे में जाना। एक सामान्य जानकारी, आराम से इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। किसको? लुणकर्ण को। 1504 से इसका शासनकाल शुरू होता है और 1526 तक रहता है। 26 में एक युद्ध होता है, ढोसी का युद्ध। अभिमीरा से लड़ता हुआ मारा जाता है। और दो बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इनको आप आराम से याद रखें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब अपन तीसरा शासक है हमारा राव जेतसी। राव जेतसी, शासनकाल 1526 से लेकर 1541। शासनकाल आप आराम से इनके भी याद रखें, बहुत काम की चीज है ये, है ना। चलो इसके बाद में सबसे पहले, इसमें ज्यादा चीज नहीं है, इसमें एक प्रश्न बहुत काम का है ना। एक युद्ध हुआ था साहेबा, या इसका एक और नाम दे रखा है एनसीईआरटी में, साहेबा या पाहेबा। साहेबा या पाहेबा, ये कहां पर है? जोधपुर में है भाई। ये स्थान कहां पर है? जोधपुर में। सन कौन सा अपन याद रखेंगे? 1541 में, है ना। साहेबा और पाहेबा का युद्ध कब हुआ था? 1541 में। इस युद्ध में राव जेतसी मारा गया था। ठीक है ना, राव जेतसी मारा गया, है ना। राव जेतसी इस युद्ध में मारा गया। इतनी सी राव जेतसी के बारे में जानकारी। उधर एक प्रश्न आया भी था, राव जेतसीरो छंद किसने लिखा, है ना। तो किसने लिखा? भिटू सुजा ने, राव जेतसीरो छंद। चलो आगे देखते हैं अपन। इसके बाद में अगला शासक कौन सा आता है? ट्रिक आप वैसे याद करो तो कैसे? बिलू जेक राख, बिलू जेक राख रट लेना। सबसे पहले राव बीका, लुणकरण, यहां से राव जेतसी, कल्याणमल, राय सिंह और कर्ण सिंह। ये 1 2 3 4 5 6 शासकों के बारे में आप क्रम से याद रख सकते हो। बिलू जेक राख, बिलू जेक राख। आप चाहो तो यहाँ पर क कबूतर वाला भी लिख सकते हो, राख, है ना। इस पहले वाले क से बनेगा आपका कल्याणमल और दूसरे वाले क से बनेगा आपका कर्ण सिंह। तो बिलू जेक राख, ठीक है ना। राव बीका, लुणकरण, राव जयसी, राव कल्याणमल, राव राय सिंह और कर्ण सिंह। ठीक, चलो आगे हम किसके बारे में पढ़ चुके? अपन ने बीका के बारे में पढ़ लिया, लुणकरण के बारे में पढ़ लिया, राव जयसी के बारे में पढ़ लिया। और हमारे पास में अब कितने शासक और बच रहे हैं? 3 शासक।
तीनों शासकों की भी अपन चर्चा करते हैं। चलो, कल्याणमल चौथा शासक कौन सा है? कल्याणमल। कल्याणमल का शासनकाल कितना आएगा? 1541 से 1572। देखो, सबसे पहले काम की बात करते हैं तो कल्याणमल के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। खानवा का युद्ध हुआ था मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। इस खानवा के युद्ध में राव कल्याणमल ने राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था, परंतु उसके बाद में एक युद्ध हुआ था 1544 में, है ना, गिरी सुमेल का युद्ध। आपने खूब नाम सुना होगा, शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य। तो इस गिरी सुमेल के युद्ध में राव कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की तरफ से भाग लिया था। दोनों बातों को आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसके लिए गजब का प्रश्न बनता है, यानी कि बीकानेर का पहला राठौड़ शासक, बीकानेर का पहला राठौड़ शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। बहुत अच्छे से याद रखना, बीकानेर का पहला राठौड़ शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, ठीक है। इसके दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज, ठीक है। राय सिंह तो आगे जाकर मुगल काल का आधार स्तंभ बना। अकबर का सबसे खास आदमी या तो राय सिंह हुआ करता था या फिर खचुआ वंश का शासक अपन बात करते हैं तो मानसिंह हुआ करता था, ठीक है ना। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? कल्याणमल की। तो राय सिंह को अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे। और एक व्यक्ति कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। इसकी एक रचना भी बहुत फेमस है, वैली किशन रुक्मणी री। वैली किशन रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ की एक महत्वपूर्ण रचना भी है। तो इस प्रकार से अपन को कल्याणमल के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी अच्छे से रखनी है, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूं, मैं आपको जो भी आंकड़े यहाँ पर बता रहा हूं ये हमारे पास जितनी भी जो गवर्नमेंट बुकें आती एनसीईआरटी की, तो वह जितने भी आंकड़े हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि पेपर इन्हीं चीज़ों से बनता है। अपन दुनिया भर का कचरा पढ़ लेते हैं, पेपर में आता कुछ और है ना। तो आपको मैं यहाँ पर सटीक वन लाइनर नोट्स लिखा रहा हूँ, आप इनको आराम से लिखें और बार बार इनका अभ्यास करें, ठीक है। चलो अपन कल्याणमल पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में कल्याणमल ने, खानवा के युद्ध में कल्याणमल ने सांगा की तरफ से भाग लिया, सांगा की तरफ से भाग लिया। याद रखना चाहिए 1527 में खानवा का युद्ध, ठीक। इसके बाद में आगे गिरी सुमेल के युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की तरफ से भाग लिया। इसको भी आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। और बीकानेर का पहला राठौड़ शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, बीकानेर का पहला राठौड़ शासक, बीकानेर का पहला राठौड़ शासक जिसने मुगलों की
अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की। देखो ये अधीनता वाले झंझटे 4 प्रश्न अच्छे से याद रखना। पहला प्रश्न बनता है कछवा वंश का पहला शासक या पहला राजपूत शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो उसका नाम है भारमल। ठीक। अगर पूछा जाए बीकानेर का पहला राठौड़ शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो राव कल्याण मल। और जोधपुर का पहला राठौड़ शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो मोटा राजा उदय सिंह। और मेवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, तो महाराणा प्रताप का लड़का है अमर सिंह। अमर सिंह ने 1615 में संधि के तहत। तो इस प्रकार की 4 प्रश्न आप इनको अच्छे से लिख लें। ठीक है ना। चलो अपन वापिस टॉपिक पे आते हैं। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला बीकानेर का शासक कौन सा? राव कल्याणमल। देखो कल्याणमल के 2 पुत्र थे, 2 पुत्र। एक पुत्र तो था राय सिंह और दूसरा पुत्र था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। इसकी एक रचना भी थी वेली किशन। वेली किशन रुक्मणी री। ठीक है। और इसको मुगल काल का आधार स्तंभ किसको कहा जाता है? राय सिंह को। अपन आगे इस पे चर्चा करेंगे। तो हमारे पास में ये कौन सा टॉपिक, कौन सा शासक था? कल्याणमल। कल्याणमल भी अपन ने पूरा पढ़ लिया। ठीक है। आराम से आप एक एक चीज को उतारें, बढ़िया 1 लाइनर नोट्स बनाएं। ठीक है। चलो कौन सा व्यक्ति आएगा अब? राय सिंह। शासनकाल कितना इसका? 1572 से 1612। ठीक। राय सिंह। देखो राय सिंह के बारे में आप आराम से ध्यान से सुने। यहां पर इससे पहले अगर अपन वापिस चलते हैं, कल्याणमल का बेटा कौन था? राय सिंह। एक दरबार का आयोजन हुआ था कल्याणमल के समय 1570 में, नागौर दरबार। ठीक है। 1570 में नागौर दरबार हुआ था। उस नागौर दरबार में मुगलों की अधीनता स्वीकार किसने कर ली थी? कल्याणमल ने। और उसके साथ में अपना बेटा राय सिंह और दूसरा बेटा पृथ्वीराज राठौड़ था। इन दोनों ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसका मतलब राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ मुगल दरबार में चले गए थे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहां पहला स्टार अपन क्या बनाएंगे? राय सिंह को राय की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। 4 हजारी मनसब पद पर ये बैठा हुआ था मुगल दरबार में, 4 हजारी मनसब पद पर। ठीक है। अपन इनके बारे में और जितनी भी जानकारी है उस पर चर्चा करेंगे। चलो सबसे पहले अपन याद क्या करेंगे? राय सिंह को राय की उपाधि दी। राय सिंह को राय की उपाधि दी। किसने दी? अकबर ने। अगला, मुगल शासन का आधार स्तंभ। आधार स्तंभ कौन था? राय सिंह। इसको 4 हजारी मनसब पद दे रखा था।
ठीक है। राय सिंह ने अधीनता स्वीकार कब करी? राय सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार की। कब की? नागौर दरबार। नागौर दरबार में कब हुआ था ये? 1570 को। ठीक है, इसको आप अच्छे से राय सिंह के बारे में याद रखें। चलो आगे राय सिंह के बारे में और देखते हैं। राय सिंह जोधपुर का प्रशासक बना। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, राय सिंह जोधपुर का प्रशासक बना। राय सिंह जोधपुर का प्रशासक बना 1572 में। अच्छे से याद रखना, राय सिंह जोधपुर का प्रशासक कब बना? 1572 में। किसके द्वारा बनाया? अकबर ने इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है ना। चलो इसके बाद में आगे, राय सिंह बीकानेर का शासक बना। राय सिंह बीकानेर का शासक बना। कब बना? 1574 में। इसको भी आप अच्छे से याद रखें, है ना। देखो, राय सिंह आंसू कवि था। राय सिंह खुद क्या था? राय सिंह आंसू कवि था। आंसू कवि का मतलब होता है वह व्यक्ति जो बोलते समय कविता करता हो, यानी कि जो बोलेगा वही कविता बन जाएगी, है ना। आंसू कवि था, ये याद रखना। इसके बारे में राय सिंह ने देखो राय सिंह ने एक अपना जो जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला किसने बनवाया था? राय सिंह ने। इस जूनागढ़ के किले को क्या कहा जाता है? लालगढ़। और इसका एक और नाम है जमीन का जेवर। जूनागढ़ के किला राय सिंह के द्वारा लालगढ़ पैलेस के नाम से, है ना, लाल पत्थर से बना हुआ दुर्ग भी। अपन इसको दुर्ग वाले टॉपिक में उधर तो पूरा विस्तार से अपन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अपन आगे और बात करते हैं। देखो, जूनागढ़ के किले में एक प्रशस्ति लगी हुई है। जूनागढ़ के किले में राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है, ये आप इसको याद रखें। और राय सिंह प्रशस्ति के शिल्पी, राय सिंह प्रशस्ति के शिल्पी, राय सिंह प्रशस्ति के शिल्पी कौन थे? जयिता। ये भी आप आराम से इसको भी याद रखें। ठीक है, और इसके बाद में राय सिंह के बारे में ये जितनी भी सामान्य जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पर पूरी कंप्लीट बताई हुई है। ठीक है ना। यहाँ छोटी छोटी बातें और भी याद रखना। देखो, जूनागढ़ के किले पर जयमल व पत्ता की हाथी पर सवार, किस पर? हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगी हुई है। पत्थर की मूर्तियां, ये मूर्तियां किसने लगवाई थी? राय सिंह ने लगवाई थी, है ना। देखो, जब चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था, आपने भी सुना होगा, 1567 में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। किसके समय हुआ था? ये उदय सिंह के समय हुआ था। तो उदय सिंह के जो सेनापति थे कौन थे? एक तो जयमल व पत्ता।
इस जयमल व पत्ता ने पूरी वीरता के साथ इस युद्ध में अकबर से मुकाबला किया था। और पत्ता की पत्नी थी पत्ती, पत्ता की पत्नी थी फूल कंवर। कौन सी थी? फूल कंवर, है ना। पत्ता और फूल याद रख लेना, पत्ता की पत्नी फूल कंवर। इस फूल कंवर ने 1300 महिलाओं के साथ जौहर किया था, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से इन चीजों को याद रखें, है ना। चलो अपन और आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारे पास में कौन सा बचा हुआ है? कर्ण सिंह। थोड़ा मोटा मोटा देख लें। चलो, किसका आया सर? बता दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रहने दो तो हटाओ। चलो देखो, यहां पर हम कर्ण सिंह के बारे में 2-3 चीजें हैं, उनको आप अच्छे से याद रखें, है ना। चलो, इसके समय एक फेमस घटना थी मतीरे की राड़। मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ लगभग 1642 से 1644 के मध्य। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत बार पूछा गया है। मतीरे की राड़, राड़ जानते हो ना, लड़ाई को बोलते हैं भाई राड़ हो गई हमारे, तो है ना। तो ये वही है। मतीरे की राड़ नामक जो युद्ध हुआ था वह किन के मध्य हुआ था? एक था नागौर का शासक, नागौर का शासक अमर सिंह व बीकानेर के शासक, बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के मध्य। और इसको इतिहास में क्या कहा जाता है? जांगलधर बादशाह, जांगलधर बादशाह कहा जाता है। किसको? कर्ण सिंह को। इसकी 2 रचनाएं, गंगानंद, एक इसके समय था गंगानंद, गंगानंद मैथिल। इस गंगानंद मैथिल की 2 रचनाएं थी, काव्य भूषण, काव्य भूषण व काव्य डाकिनी, काव्य भूषण व काव्य डाकिनी। इस प्रकार से आप इसको याद रखें। कर्णभूषण कर लेना, सॉरी, इसको कर्णभूषण, कर्णभूषण व काव्य डाकिनी। जांगलधर बादशाह कहा जाता है इसको, है ना। तो इस प्रकार से आप इस सामान्य जानकारी याद रखें। और आज हमने किसको पढ़ा? बीकानेर के राठौड़ वंश। इसी प्रकार, है ना। चलो देखो, हम यहां पर सभी चीजों की एक बार कुछ प्रश्न अगर और छूट भी गए तो मैं जैसे यह याद आएगा आपको और बता दूंगा आराम से, है ना। तो हमारे पास यहां पर चलो देखो, टॉपिक क्या था? बीकानेर के राठौड़ वंश। सबसे पहले हमने यहां बात किसकी करी? पूरी घटनाक्रम को आप कहानी की तरह याद रखोगे तो आप हिस्ट्री में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये आप ध्यान रखें। रटे नहीं, चीज़ों को समझें, कहानी की तरह उसको पूरा फॉर्मेट बना लें। आप आराम से नींद में भी बोल सकते हो बीकानेर के राठौड़ वंश या कछुआ वंश के बारे में। देखो, जोधपुर का एक शासक हुआ करता था, कौन? राव जोधा। राव जोधा का एक पुत्र था राव बीका। राव जोधा के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर वह जांगल प्रदेश में आ गया और जांगल प्रदेश में करणी माता के आशीर्वाद से उसने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की। पहली मान्यता तो ये बताती है। और दूसरी मान्यता क्या कहती है? दूसरे मान्यता के अनुसार राव बीका की दोस्ती जांगल प्रदेश आने के बाद में नरा से हो जाती है और नरा और बीका दोनों मिलकर बीकानेर की स्थापना करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके बाद में बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? जांगल प्रदेश। करणी माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश में एक नवीन साम्राज्य की स्थापना की जाती है, ये भी आप याद रखें। देखो अगला, इसके बाद में राव बीका का साम्राज्य 1465 से 1504 ये जांगल प्रदेश आया था। दूसरी मान्यता के अनुसार मैंने बोला नरा से दोस्ती हो गई। 1488 में बीकानेर की स्थापना दोनों ने मिलकर करी और करणी माता का मंदिर भी बनवाया। ठीक है,
अगला शासक कौन सा है नंबर 2 पे? लूणकर्ण। 1504 से 1526 ईस्वी के मध्य लूणकर्ण शासक बनता है। लूणकर्ण के बारे में देखो, लूणकर्ण राव बीका का पहले तो छोटा पुत्र था। ढोसी का एक युद्ध हुआ था 1526 में। नारलोन के इस युद्ध में अभिमीरा से लड़ता हुआ कौन मारा गया था? लूणकर्ण मारा गया था। इसके बाद में एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है बेटो सूजा का, राव जेतसिरो छंद। इस ग्रंथ में इसकी तुलना किससे की गई है? कलयुग का कर्ण कहा गया है। और एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है करमचंद वंशो कीर्तन काव्यम में इसकी तुलना किससे की गई है? ओनली अकेले कर्ण से की गई है। और लूणकर्ण झील का निर्माण किसने करवाया? लूणकर्ण झील का निर्माण अपने नाम पे किसने करवाया? लूणकर्ण ने। ठीक है, चलो। इसके बाद में राव जेतसी एक छोटा सा शासक हुआ करता था 1526 से 1541 के बीच में। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, साहेबा और पाहेबा का युद्ध होता है, जोधपुर में ये युद्ध होता है 1541 में। तो राव जेतसी मारा जाता है। कौन मारता है इसको? आप ये भी याद रखें, मालदेव। ठीक है ना, मालदेव से युद्ध करता हुआ मारा जाता है राव जेतसी के बारे में। इसके बारे में देखो, यहां पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बेलू जेक राक। ठीक है, पहला शासक कौन था? राव बीका, लूणकर्ण, राव जयसी, राव कल्याणमल, राय सिंह और कर्ण सिंह। तो इस प्रकार से बेलू जेक राक। ठीक है, चलो यहां से देखो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है राव कल्याणमल। शासनकाल 1541 से लगभग 72 तक। खानवा के युद्ध में कल्याणमल ने किसकी तरफ से भाग लिया? पहले तो राणा सांगा की तरफ से भाग लिया। 1527 में एक युद्ध हुआ था खानवा का, आपने सुना होगा। इस खानवा के युद्ध में बाबर ने किसका नारा दिया था? जेहाद का नारा दिया था। एक और याद कर लो, तुलगुमा पद्धति, तुलगुमा पत्ती का प्रयोग किया। एक तोपखाना चलाया। और इसी युद्ध में जो बाबर था उसने गाजी की उपाधि धारण करी। बहुत महत्वपूर्ण है। राणा सांगा जब घायल हो गया था तो एक व्यक्ति था झाला अज्जा। ठीक है, इस झाला अज्जा ने मुकुट धारण किया था। इसके बाद में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को कहां पर, जो सांगा था, ठीक है ना, सांगा, इस सांगा को कहां पर ले जाया गया? एक स्थान था कालपी। इस कालपी नामक स्थान पर क्या किया? सांगा को जहर दे दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ में किसकी छतरी बनी हुई है? राणा सांगा की। तो आप ये मोटी मोटी जानकारी याद करें। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की तरफ से किसने भाग लिया था? राव कल्याणमल ने। और आपने भी खूब सुना होगा, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह नहीं खो सकता, खो देता। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। किसने कहा था ये शेरशाह सूरी ने कहा था। बहुत 1544 में लड़ा गया, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। और इसके बाद में एक युद्ध होता है कालिंजर का युद्ध, उसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। बीकानेर का पहला राठौड़ शासक कौन था? कल्याणमल, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। बहुत अच्छे से आप याद रखें। ठीक है ना, चलो इसके बाद में मैं आपको एक सामान्य जानकारी बता देता हूं। यानी कि अगर बात आ जाए बीकानेर की, या फिर बात आ जाए जोधपुर की, या फिर बात आ जाए मेवाड़ की, या फिर बात आ जाए जयपुर की, यानी कि बीकानेर में कौन थे? ये राठौड़ हुआ करते थे। जोधपुर में भी कौन होते थे? राठौड़ हुआ करते थे। और यहाँ पर कौन थे? या तो आप गोहिल बोल दो या फिर इनको सिसोदिया बोल दो। ठीक है, इसके बाद में जयपुर में कौन था? कछुआ था, कछुआ वंश। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? अभी हाल ही में पड़ा कल्याणमल। जोधपुर का शासक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। मेवाड़ का कौन था? अमर सिंह। और जयपुर का कछुआ कौन था? भारमल। इस प्रकार से आप ये मोटी मोटी जानकारी भी दिमाग में सेट कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो इससे पहले अपन ये हो ही गया।
अगला शासक राय सिंह, शासनकाल 1572 से 1612। मृत्यु कहां पर हुई थी आप ये भी याद करें, बुरहानपुर में। बुरहानपुर में किसकी मृत्यु हुई? राय सिंह की। राय सिंह को राय की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी। मुगल शासन का आधार स्तंभ कहा जाता है राय सिंह को। 4 हजारी मनसब पद पे इसको बिठा रखा था। राय सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार की, कहां पर करी थी? नागौर दरबार में अपने भाई पृथ्वीराज राठौड़ और अपने पिता कल्याणमल के साथ मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी।